हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। -6,0, 0,6 and -7,7 are the vertices of a triangle ABC. The inner circle of a triangle has equation. ऑप्शन आपके सामने गिवन है ABCD। बेसिकली में ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन है और फाइंड आउट करना है यहाँ पे इन सर्कल का इक्वेशन। तो देखिए इन्फॉर्मेशन आपको जो गिवन है इससे एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास में एक पॉइंट है -6,0, तो ये पॉइंट हो जाएगा -6,0 और एक पॉइंट है 0,6, तो ये वाई एक्सिस के ऊपर आएगा 0,6 और एक पॉइंट है -7,7, तो ये पॉइंट है -7,7। ठीक है, अब इन तीनों से एक ट्रायंगल बना रखा है, तो ये ट्रायंगल यहाँ से देखिए, इस ट्रायंगल के बेसिकली निकालना है हमको इन सेंटर या इन सर्कल का इक्वेशन निकालना है। तो ए बी और ये सी पॉइंट हो गया। अब इन सर्कल जो होगा वो अंदर एक बनेगा, तो पहले इन सेंटर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब इन सेंटर निकालने के लिए आप देखिए ये जो ट्रायंगल है जो आपको गिवन है ट्रायंगल एबीसी में, अगर आप देखोगे तो यहाँ से ए बी की जो लेंथ निकल के आएगी और ए सी ए सी और बी सी की लेंथ बराबर है। ए सी इज इक्वल टू बी सी, सो ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोस्केलस। ठीक है, आप इसकी ज्योमेट्री भी देख सकते हो कि हाँ इसमें आइसोस्केल की प्रॉपर्टी है। अब आइसोस्केल है तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो ट्रायंगल आइसोस्केल है तो उसका जो इन सेंटर होगा वो कहाँ पे लाई करेगा, लाइज ऑन मीडियन पे, क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल का जो एंगल बाइसेक्टर होता है और जो मीडियन होता है वो एक ही होता है, और हम जानते हैं इन सेंटर हमेशा एंगल बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, मीडियन होगा इस ट्रायंगल में थ्रू वर्टेक्स सी। तो पहले इसे आप इसके मीडियन का इक्वेशन निकाल दो। मीडियन की खासियत क्या है, वो मिड पॉइंट से जाएगी, तो ये -3,3। अब आप इस लाइन को समझ पा रहे होंगे, बेसिकली आपको पता लग रहा होगा कि ये जो इसकी इक्वेशन है मीडियन की है y इक्वल टू -x है। क्या है, y इक्वल टू -x है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट सेम -3,3 और ये -7,7 है। तो हमारा जो इन सेंटर होगा वो यहीं पे कहीं होगा, वो इसी के ऊपर होगा। तो लेट कर लेते हैं, लेट इन सेंटर आई से अगर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका, ये इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -x है, तो एल्फा कॉमा माइनस अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब इन सेंटर आ गया अगर एज्यूम कर लिया है, तो अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करते हैं कि इसके कोऑर्डिनेट क्या आएगी। तो यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं बेसिकली। तो अब यहाँ से आप जो दिमाग लगाओगे वो है कि आप इक्वेशन निकाल दो पहले, ए बी की इक्वेशन। तो मैं यहाँ देखूँ इक्वेशन ऑफ ए बी, तो इक्वेशन ऑफ ए बी इंटरसेप्ट फॉर्म में आ जाएगी एक्स बाई -6 और y/6 इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन बन जाएगी -x प्लस y इक्वल टू 6। ये भी इक्वेशन आ गई। अब इसे इक्वेशन की यहाँ से देखो डिस्टेंस और इसके इस कोऑर्डिनेट्स। अच्छा पहले रुक जाओ, पहले अभी मुझे ए बी की इक्वेशन मिल गई है, तो ए बी के अलावा अगर आप निकालो इक्वेशन ए सी की तो भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन ऑफ ए सी। कैसे निकालेंगे, एक ए सी के ऊपर भी 2 पॉइंट आपको गिवन है। अब इक्वेशन निकालने के बाद में फिर मैं यहाँ पे डिस्टेंस निकाल लूंगा, तो आपको ये अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ ए सी निकालनी है, तो यहाँ पे इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट गिवन है, तो y-y1 0 और y2-y1 7 - 0 और ये आ जाएगा -7 + 6 x + 6 आ जाएगा।
ठीक है। तो आपके पास में ये जो इक्वेशन निकल के आएगी, ये y इक्वल टू ये -7 और ये x प्लस 6। ठीक है। तो बेसिकली ये इक्वेशन जो निकल के आएगी आपके पास में, ये क्या हो जाएगी, 7x प्लस वाई प्लस 42 इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब मैं यहाँ से क्या मतलब इंफॉर्मेशन काम में ले सकता हूँ कि इसकी जो यहाँ से डिस्टेंस होगी और इसकी इस साइड से डिस्टेंस होगी, ये इक्वल होगी, क्योंकि इन सर्कल ऐसा ही कुछ बेसिकली बनने वाला है। तो आई की ए सी से डिस्टेंस और आई की ए बी से डिस्टेंस बराबर रहेगी। ठीक है, तो मैं वो डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। तो डिस्टेंस ऑफ इन सेंटर फ्रॉम लाइन ए सी इज इक्वल टू ए बी। अब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता ही है, किसी पॉइंट का लाइन से कैसे निकालते हैं, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो एल्फा यहाँ के कोऑर्डिनेट कितने हैं, एल्फा कॉमा माइनस एल्फा है, तो इसको इस लाइन के ऊपर पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एल्फा। ठीक है, पहले इसको थोड़ा सा प्रॉपर लिख लो। तो एक्स माइनस 5 और ये +6 इक्वल टू 0। तो आ जाएगा आपका एल्फा माइनस ये +6 बाई √2। ये डिस्टेंस आ गई ए बी से, और इसी कोऑर्डिनेट की लाइन ए सी से डिस्टेंस निकालेंगे। तो ए सी से डिस्टेंस आएगी तो ये आएगा 7 एल्फा माइनस एल्फा प्लस 42 और अपॉन में 7 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में ये 2 एल्फा प्लस 6 है, और इधर से जो आएगा ये 50, तो 5√2, तो 5 इधर चला जाएगा और ये आ जाएगा आपका 6 एल्फा प्लस 42। अब यहाँ से हम एल्फा की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 10 एल्फा प्लस 30 इक्वल टू 6 एल्फा प्लस 42। तो 4 एल्फा इक्वल टू 12। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एल्फा की वैल्यू आपकी, एल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। बट हमें ये वाली वैल्यू काम नहीं देगी, क्योंकि एल्फा हमें दिख रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे इस साइड से क्या करते हैं, अब दूसरा वाला पार्ट ले लेते हैं, इसका नेगेटिव साइन ले लेते हैं। मॉडुलस जब ओपन करते हैं तो दो साइड से ओपन होता है, तो ये तो प्लस से मैंने ओपन किया था। ठीक है, अब इसको माइनस से ओपन करते हैं। तो माइनस वाले पार्ट से जब ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10 एल्फा माइनस के 30 इक्वल टू 6 एल्फा प्लस 42। तो यहाँ से देखेंगे तो ये 16 एल्फा इक्वल टू कितना हो रहा है 72। तो एल्फा की वैल्यू अब निकल के आएगी, वो 9/2 निकल के आएगी। कितनी आएगी 9/2। कितना समझ में आ गया। अब ये हमारे लिए काम का है एल्फा। अब एल्फा आ गया तो इन सेंटर बेसिकली आ जाएगा, इन सेंटर जो आई से डिनोट कर रखा था, जो कि एल्फा कॉम माइनस एल्फा था, ये आ जाएगा 9/2 माइनस का और प्लस का 9/2। अब समझ में आ गया। अब आप इन सेंटर आपके पास में आ गया है, तो इन रेडियस निकाल लो। तो इन रेडियस कितनी आएगी, इन रेडियस की बात करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी, यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, यानी ये जो वैल्यू है ये हमारी बेसिकली इन रेडियस है। ये क्या है, इन रेडियस है आर है। तो इन रेडियस को आर से अगर मैं डिनोट कर रहा हूँ तो ये कितना है आपका, ये आपका 2 एल्फा प्लस 6 है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको अगर पुट कर लेता हूँ तो 2 एल्फा की वैल्यू मेरी कितनी है माइनस का 9 है, तो माइनस के 9 प्लस 6 का मॉडुलस बाई √2, तो यह आ जाएगा 3/√2। अब इन रेडियस आ गई, इन सर्कल क्या होगा, इन सर्कल की इक्वेशन लिखेंगे। तो सेंटर पता है, तो x माइनस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, y माइनस 9/2 का स्क्वायर इक्वल टू 3/√2 का स्क्वायर। अब इसको जब ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9y और इक्वल टू यहाँ से 9, तो ये 18 कितना हो जाएगा यहाँ से। देखो इसको सॉल्व करेंगे
तो ये आपका 81/4 प्लस 81/4 और यहाँ से आ जाएगा 9/2। अब ये वाला पार्ट जो ऐसे सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन को मैं 18/4 कर दूँ तो x² + y² + 9x - 9y, ठीक है। और यहाँ पे जो कैलकुलेशन वाला पार्ट देखेंगे तो प्लस का आ जाएगा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी सॉल्यूशन पार्ट के अंदर जो कैलकुलेशन की है वो समझ में आ गया होगा। थैंक